हाय एवरीवन। तो आज हम कुछ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे बट एक फन एक्टिविटी करते हुए, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक जो स्नेक वाला गेम होता है वो गेम बनाएंगे। तो दिखा देता हूँ मैं स्नेक गेम कौन से वाले की मैं बात कर रहा हूँ, एक 2D क्लासिक ऐसे वाला। तो इस स्नेक गेम को हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो फिलहाल हमें क्या करना है, अभी 3 फाइल बनानी है। मैंने एक फोल्डर बना लिया है, index.html, script.js एंड style.css। तो 3 फाइल हमने बना ली है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम HTML का बेसिक लेआउट तैयार करेंगे और उसमें स्नेक स्नेक ठीक है, स्नेक के नाम से उसका टाइटल रखेंगे और इसके अंदर एक डिव बनाएंगे जो कि है जिसमें एक आईडी देंगे हम, गेम एरिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली गेम एरिया होने वाला है। अब इस गेम एरिया के साथ हम इसमें CSS भी इंक्लूड कर देते हैं। CSS जो कि हमारी होगी style.css। एंड बॉडी के बाद एक स्क्रिप्ट भी हम ऐड कर देते हैं जो कि होगी हमारी script.js। तो अभी हमारा बेसिक लेआउट तैयार हो गया। एक बार इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ओपन विद लाइव सर्वर ये ऐसे दिख रहा है ब्लैंक। अब जो हमारा गेम एरिया है, बेसिकली इसकी कुछ स्टाइलिंग करेंगे हम, जैसे कि गेम एरिया, और उससे पहले बॉडी में भी कुछ स्टाइल कर देते हैं, जैसे कि जो मार्जिन ज़ीरो और पैडिंग ज़ीरो लगानी होती है ताकि इधर उधर स्पेस ना आए हमारे कहीं। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ मैं ताकि फ्लेक्सिबल लेआउट रहे। और इसका मैं एक विड्थ सेट कर देता हूँ। एक बार सेट करके देखते हैं, फिर हम चेंज भी कर देंगे 200 पिक्सल एंड हाइट भी 200 पिक्सल। ठीक है, ये इंस्पेक्ट करके देखता हूँ मैं। तो बेसिकली बॉडी है हमारा और एक गेम एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो विड्थ और हाइट हमें ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है, हम फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे गेम एरिया में। तो इसके अंदर हमें कुछ पिक्सल बनाने। बॉडी पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था और गेम एरिया में ये लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट में जाता हूँ और इनिशियल हम कुछ कांस्टेंट लेंगे, जैसे कि बोर्ड साइज। ठीक है, बोर्ड साइज अगर हम 25 रखते हैं, इट मीन्स 25 और 25 एक मैट्रिक्स बनेगी। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, बेसिकली एक 4 चला के 4i इक्वल्स टू, ओके रुको, सो बोर्ड साइज इनटू बोर्ड साइज। बेसिकली मुझे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने हैं और जिन्हें किस में हमें पुट करना, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सेल के नाम से लूँगा जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड देन डिव। ठीक है, एक डिव बनाया और इस डिव को यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्ट बोर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, ये रहा गेम एरिया। बोर्ड हमारा हो गया गेम एरिया जो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम ले सकते हैं। ये हमारा गेम एरिया हो गया, इसको गेम एरिया ही कहेंगे। सो गेम एरिया बोर्ड साइज और इस सेल को गेम एरिया डॉट सेल, गेम एरिया डॉट ऐड चाइल्ड या अपेंड चाइल्ड, और ये हो गया सेल। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कितने डिव्स ऐड हो गए। ओके, हमारे पास बॉडी है, गेम एरिया, इसके अंदर बहुत सारे डिव ऐड हो गए हैं जिनकी क्लास हम एक सेल रखेंगे, सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड सेल।
तो इनके नाम सेल रहेगा बेसिकली। यहाँ पे सेल आ गया। तो सेल की अगर हम कुछ स्टाइलिंग करना चाहें, डॉट सेल, ये होने वाला है, हम 20 पिक्सल का रखते हैं। तो विड्थ इसकी 20 पिक्सल, ठीक है, एंड देन हाइट भी 20 पिक्सल, ताकि एक ये विड्थ और हाइट हमारी 20 पिक्सल रहने वाली है। ठीक है, स्टाइल नहीं लगा आई थिंक, लिंक रिलेशन स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये एक सेल छोटे छोटे हमारे इस तरीके से बन गए हैं। अब हम अगर गेम एरिया में जाएं और सेल की विड्थ होगी, इसको मैं बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारे सेल इस तरीके से आ गया। बॉडी में हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, आइटम अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, ये गेम एरिया मिडिल में आ जाएगा जब हम इसको साइज देंगे। अब गेम एरिया का साइज कैसे देंगे हम, तो ये गेम एरिया है गेटिंग बाय आईडी, गेम एरिया डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, ठीक है। तो बोर्ड का जितना भी साइज है इंटू 20 पिक्सल, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। और इसकी हाइट भी हम सेम, हाइट भी बोर्ड के साइज और 20 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, एक ऐसा वाला हमारा व्यू बन जाएगा। एक सेल भी है हमारे पास और ये भी है, ठीक है। ये मैंने गेम एरिया को फ्लेक्स नहीं देना था। तो ये ऐसे यहाँ पे मैं इसमें बैक गेम एरिया में कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यानी कि लाइट ग्रे या एलाइस ब्लू। ये अब हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से है। और सेल जो हैं इनको भी फिलहाल के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ऐसे हमें दिख जाएंगे सेल। अब ये सेल वन लाइन में आ रहे हैं सारे, बट हमें करना है, एडजस्ट करना है ताकि ये एक ही लाइन। अगर मैं इसमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ और रैप भी कर देता हूँ, तो इस तरीके से हमारे सारे आ जाएंगे, ठीक है। और गैप हम रखेंगे 0, ठीक है, बढ़िया। तो गेम एरिया में डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप हम रैप कर देंगे। इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबल लेआउट हो जाएंगे और रैप भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये आइटम बैकग्राउंड कलर की जगह इसमें बैकग्राउंड कलर दूं कुछ तो सही से दिखेंगे। तो हमारे बोर्ड के जितना भी साइज है उसी में सारे आइटम्स आ गए हैं। बेसिकली ये हमारा बोर्ड का साइज है और उसमें फिक्स हो गया, हमने सेल बना लिए हैं। अब इससे फ़ायदा हुआ कि हम अपने बोर्ड का साइज जब भी बढ़ाएंगे, जैसे मैंने अगर 30 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसको मिडल में भी लाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये गेम एरिया को मिडल में भी लाना है। तो बॉडी का जो हाइट और विड्थ है मैं उसको फिक्स कर दूंगा, जैसे हाइट 100 VH एंड विड्थ 100 VH, ठीक है। ये मैंने बॉडी का साइज और विड्थ कर दिया, ठीक है, 100 by 100, ओके। ये मुझे करना था। हम्म, और अगर मैं मार्जिन की बात करूं, वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सेंटर में रखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बॉडी में मार्जिन ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल एंड ऑटो एंड 10 पिक्सल,
बॉडी की हाइट 100% कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। और मैंने ये पिक्सल भी कर दी, फ्लेक्स भी हमने कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर भी कर दिया। अ, हम्म, ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। हाइट बॉडी में मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ कुछ, जैसे अराउंड टॉप से 100 पिक्सल नीचे रहेगा। ठीक है, इसको कम कर देते हैं 50 पिक्सल। अब ठीक है, ठीक है, तो 50 पिक्सल हमारा ये आ गया। अब ये मिडिल में है एकदम। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम और वापस से गेम एरिया में आते हैं। हमारा गेम एरिया बन चुका है। डॉट्स भी इनविजिबल हैं बट बन गए हैं। अगर हम उन्हें देखना भी है तो सेल को हम हल्का सा बॉर्डर दे के देख सकते हैं, या फिर आउटलाइन, आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड, तो हमें दिख जाएगा कि इस तरीके का बोर्ड बन गया है। फिलहाल के लिए आउटलाइन रखते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि किस तरह का लेआउट बन रहा है हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्रिप्ट में जाते हैं। अब मेनली काम स्क्रिप्ट का ही होगा, तो हम इसी में जाते हैं। हमने ये बॉक्स बना लिया। अब सबसे पहले हम सेट करते हैं कि जो स्नेक होगा, स्नेक जो होगा उसका साइज क्या होगा, 0 1 2, इस तरीके से मैंने रख लिया। इससे क्या होगा कि हम स्नेक को यहीं से स्टार्ट करेंगे हमेशा। ये इंडेक्सेस हैं हमारे एरे की। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, जैसे ही जो भी सेल है हमारा उसका इंडेक्स अगर ये वाला है, तो यानी कि अगर हमारा आई, रुको, स्नेक, हाँ, इफ लगा के हम करेंगे कि स्नेक डॉट इंक्लूड्स आई। ठीक है, अगर ये होता है तो हमें सेल डॉट क्लास ऐड स्नेक, हम स्नेक नाम का एक क्लास बना ले, बेसिकली हम ना क्लास बना लेंगे जिसमें करेंगे हम स्नेक को दिखाएंगे कि ये स्नेक है। बाकी सेल ऐसे एज इट इज रहेंगी, बाकी स्नेक दिखेगा। अब स्नेक का हम कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अगर एक कोई क्लास हो स्नेक, तो उसका मैं बैकग्राउंड कलर रखना चाहूँगा एकदम स्नेक होना चाहिए हमारा ये वाले कलर का। ठीक है, तो ये स्नेक हो गया हमारा। ठीक है, और इसकी आउटलाइन भी हम 0 कर देते हैं, तो हमारा स्नेक यहाँ पर दिख जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके, बल्कि अगर हम सेम आउटलाइन रख लें, इसका कलर सेम रख दें, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ताकि पता नहीं पूरा फिल रहेगा इस तरीके से। अब ये हमारा स्नेक है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्नेक बन गया। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्ट इनिशियली हम ना एक डायरेक्शन, ये तो लेफ्ट करके लेंगे हम, या वेर करके लेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्शन हमारी कौन सी है, राइट या लेफ्ट, किधर को चलना चाहिए। तो ये डायरेक्शन राइट है, तो ये राइट में को चलेगा। इनिशियली हम राइट में को चलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं मूव करके, मूव स्नेक करके बना लेते हैं। ठीक है, तो मूव स्नेक क्या करेगा, बेसिकली नया हेड बनाएगा, स्नेक हेड इक्वल्स टू
जो भी हमारी स्नेक की लेंथ है, स्नेक की ये वाले स्नेक जो है हमारा स्नेक डॉट लेंथ यहाँ पे होगी। ठीक है, तो स्नेक हेड यहाँ पे जो हमारी उसकी टोटल लेंथ है, यानी 0 1 2, तो इसकी 2 हमारा इंडेक्स हो गया। अब स्नेक स्नेक डॉट पुश, इसको हम पुश कर देंगे कहाँ पे, जो भी हमारा स्नेक हेड, स्नेक में स्नेक हेड पे जो भी है +1। ठीक है, और इसको हम अब एक नए फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, फंक्शन ड्रॉ, ड्रॉ बोर्ड। ठीक है, ये वाले कोड को, ताकि हमें बार बार इसको ड्रॉ करना है तो हम इस तरीके से कर सकें। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ बोर्ड में डाल दिया और इसको हमने मूव स्नेक को कर दिया। तो इनिशियली हम ड्रॉ भी करेंगे और मूव स्नेक के लिए पुश के बाद हम ड्रॉ अगेन हम करेंगे। ठीक है, और इसको भी रन करा के देखते हैं, मूव स्नेक। ओके, ये तो हमारा आई थिंक एक बार ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेल वगैरह लगा रहे हैं। हम एक नया बनाते हैं फंक्शन ड्रॉ बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, या रीड्रॉ कह सकते हैं इसको, रीड्रॉ बोर्ड। इसमें क्या करेंगे हम कि जितने भी हमारे सेल हैं, वापस हम सेल ले लेते हैं। सेल इसमें अभी तक हमने लिए नहीं है। कॉन्स्ट सेल्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और जो भी हमारे सेल हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखेंगे कि अभी सेल है हमारे पास, अगर हैं तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हर एक सेल में जाएंगे, यानी सेल डॉट फॉर ईच, इस तरीके से। और सेल ये एरो फंक्शन यूज़ किया हमने, सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, स्नेक को रिमूव कर देंगे बेसिकली हम। ठीक है, तो अगर मैं रीड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ओके, इसकी जगह रीड्रॉ, ड्रॉ बोर्ड पे एक बार चलेगा रीड्रॉ। तो अगर मैं मूव स्नेक करता हूँ दोबारा से, तो बेसिकली रिमूव स्नेक कर दिया एंड क्वेश्चन इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स। ठीक है, सारे सेल पे गए और अगेन हमने सेम लॉजिक लगाएंगे कि जो भी ये वाला स्नेक डॉट इंक्लूड इंडेक्स पे गए, अगर हमारा स्नेक है उसमें तो करेंगे, एल्स ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, रीड्रॉ में रीड्रॉ बोर्ड और मूव स्नेक चलाया, स्नेक हेड में स्नेक लेंथ डाली +1। ठीक है, और यहाँ पर भी कर दिया इस तरीके से। स्नेक लेंथ हुई 2, +1 हुआ हमारा 3, मतलब अगर हमारे 3 है तो लेंथ 3 आई, तो स्नेक लेंथ ही हम स्नेक हेड में डाल देंगे। ठीक है, अभी तक हमारा मूव नहीं हुआ है। और रीड्रॉ डॉक्यूमेंट डॉट को सेलेक्टर सेल्स इफ सेल्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सेल स्नेक डॉट इंक्लूड इंडेक्स अगर है तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड स्नेक, अदरवाइज रिमूव कर देंगे। तो हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे अभी।
इंस्पेक्ट करके मैं ड्रॉ बोर्ड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें भी आ रहा है ड्रॉ बोर्ड क्या है हमारा। ओके, ड्रॉ बोर्ड तो हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं। तो अगर मैं मूव स्नेक हटा दूंगा तो बेसिकली 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो मतलब मूव स्नेक आगे की तरफ चल रहा है। और अगर इससे मैं अ, एक एरो की से बाइंड कर दूं तो यानी कि हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, और यहाँ पे इवेंट आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, हम यहाँ पे इवेंट इवेंट ठीक है, अब यहाँ पे हम स्विच केस का भी यूज़ करेंगे। स्विच में क्या होगा, इवेंट डॉट की, अगर इवेंट डॉट की एंड देन केस हम लिखेंगे, सबसे पहले की होगी एरो अप या एरो राइट लिखता हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले हम राइट में करके देखेंगे। अगर राइट है तो डायरेक्शन, हम एक डायरेक्शन नाम का वेरिएबल भी ले सकते हैं, या फिर मूव स्नेक भी कर सकते हैं, मूव स्नेक राइट। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मूव स्नेक में हम एक वेरिएबल ले लेंगे डायरेक्शन, जो क्या करेगा, बेसिकली डायरेक्शन के बेस पे हमारे चेंजेस करेगा। ठीक है, और इनिशियली भी हम राइट रखेंगे। ठीक है, तो हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और कौन सा इवेंट लगाना है हमें, ये लगाना है की डाउन। ठीक है, अगर की राइट है तो मूव स्नेक राइट, तो मैं जितनी बार भी राइट को करूँगा ये देखो राइट को मूव होता जा रहा है। ठीक है, अब ये नीचे भी आ रहा है बट वो अलग लॉजिक है, वो अभी हम चेंज करेंगे। फिलहाल कहने वाली बात यह है कि अगर मैं राइट में क्लिक करूँगा तो ये राइट में जाएगा। ठीक है, तो ये मूव स्नेक हो गया, बढ़िया चल रहा है। और एक बार केस पर ब्रेक भी लगा देते हैं, एंड देन अगर हमारा केस, दो केस लेते हैं फिलहाल, एरो राइट और एरो लेफ्ट। तो बेसिकली ऐसे लिख देंगे हम, एरो राइट तो एरो राइट अप, एंड देन और भी हमारे केस हो सकते हैं इस तरीके से, राइट लेफ्ट केस हमारे, एरो राइट एरो लेफ्ट अप डाउन मूव स्नेक डाउन। ठीक है, तो यानी चारों हम जो भी हम बटन क्लिक करेंगे उस हिसाब से मूव होता रहेगा। अब हमें अगर राइट में मूव करना है स्नेक, तो हमें बेसिकली करना क्या है कि डायरेक्शन के हिसाब से, अगर हमारी डायरेक्शन राइट है तो जो स्नेक का हेड होगा वो क्या होना चाहिए, लेंथ। ठीक है, स्नेक डॉट लेंथ, तो मैं लिखता हूँ इफ डायरेक्शन इक्वल इक्वल राइट। ठीक है, तो हमारा स्नेक हेड ले लेते हैं फिलहाल, लेट करके लेते हैं इसको। तो स्नेक हेड हमारा स्नेक डॉट लेंथ है, फिलहाल जितनी भी लेंथ होगी उसके हिसाब से। या फिर जो स्नेक की लेंथ पे आइटम है तो लेंथ होगी 3 - 1, यानी जो लेंथ है +1। अब इसका क्या मतलब है, स्नेक जो स्नेक का एरे हमारा 0 1 2, अब उसकी लेंथ जो है कितनी होगी 3, तो यहाँ पे 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, तो -1 कर दिया तो 2 इंडेक्स पे हमारा 2 है, उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, राइट करने के लिए इनिशियली, तो डायरेक्शन राइट है तो कोई वो नहीं है, वो तो +1 ही होगा। ठीक है, यस, इनिशियली हम 0 ले लेते हैं, और जब डायरेक्शन राइट है तो स्नेक हेड जो है हमारा
एक बढ़ जाएगा, इक्वल्स टू स्नेक डॉट लेंथ माइनस वन प्लस वन। ठीक है, और वो पुश हो जाएगा स्नेक में। तो अगर मैं राइट करूँगा तो अगेन वापस से पुश हो रहा है। एल्स इफ डायरेक्शन इक्वल इक्वल लेफ्ट, अगर लेफ्ट है तो क्या होना चाहिए, जो हमारा स्नेक हेड है उसमें माइनस वन होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा लेंथ पे जितना भी जो भी आइटम है उसका माइनस वन। तो अगर मैं आगे करूँगा तो आगे जाएगा, और बैक करूँगा तो पीछे जाना चाहिए। ओके, नहीं अगर बैक करूँगा तो हमें सिंपल ओके इसको पुश करना है, उसको टॉप पे से पॉप कर देना है। अच्छा लेफ्ट तो होगा ही नहीं है। राइट लेफ्ट का केस हो सकता है। हम्म, ठीक है, लेफ्ट का केस हम बाद में देखेंगे क्योंकि लेफ्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम सांप को वापस से पीछे नहीं भेज सकते, पहले नीचे जाना पड़ेगा फिर पीछे जा सकता है। तो पहले डाउन का देखते हैं, अप के बाद डाउन। ठीक है, डाउन होने पे क्या होना चाहिए, ओके डाउन होने पे जो भी स्नेक हेड है तो वो लेंथ माइनस वन, यानी अभी करंटली जिस भी इंडेक्स पे है वो इंडेक्स से टोटल जितना भी हमारा बोर्ड का साइज है उतने प्लस हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं राइट में करूँगा डाउन में करूँगा तो ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा बोर्ड का साइज 30 है, बट हम एक एरे जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं एक मिनट, पुश, जो पूरा हम एक एरे यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल डायरेक्शन एरे यूज़ कर रहे हैं, यानी 1D एरे यूज़ कर रहे हैं, 2D एरे यूज़ कर रहे हैं। तो नहीं इसमें हाँ एक एरे यूज़ कर रहे हैं, 2D एरे यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको फ्लेक्स के थ्रू हमने नीचे ले आ रखा। अगर मैं फ्लेक्स हटा दूं तो ये एक एरे है, 1D एरे, वन डायरेक्शनल एरे। तो अगर मैं फ्लेक्स यहाँ से हटा दूं हम देखेंगे कि 1D एरे रहा। ठीक है, तो इस हम अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि एक कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हमारा सांप आगे चलेगा, बट अभी हम आगे तो चल रहे हैं बट पीछे से कम नहीं हो रहा। उस करने के लिए क्या करेंगे हम, पीछे से भी तो हमें हटाना पड़ेगा। स्नेक डॉट पुश, और एक हम हमेशा पॉप कर देंगे जो कि होगा स्नेक डॉट शिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ऐसा लगेगा जैसे स्नेक चल रहा हो, क्यों, क्योंकि पीछे वाला एक हटता चला जा रहा है बट आगे से एक आइटम ऐड हो रहा है हमेशा। तो ये स्नेक जो है हमारा इस तरीके से काम करेगा, राइट एंड डाउन, राइट डाउन। अब ये हमें हमारे हिसाब से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम चला रहे हैं इसे। ओके, अब लेफ्ट का केस हो गया, अब बैक का केस क्या होगा। ठीक है, बैक जाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ओके पीछे तो हो गया, ये हो गया। बैक जाने के लिए हमें देखना होगा एल्स इफ डायरेक्शन इक्वल इक्वल लेफ्ट है। अगर डायरेक्शन लेफ्ट है तो बेसिकली सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो इसके पीछे आइटम अगर खुद ही है, यानी इसके पीछे अगर कोई आइटम अगर ये ऐसे नहीं है तो, यानी ये वाला आइटम खाली नहीं है इससे पीछे वाला, तो हमें देखना होगा कि जो स्नैक का हेड है अभी करंटली, ओके जो करंट स्नैक का हेड है वो होगा ये, ओके ये
अलर्ट करा देता हूँ मैं स्नैक का हेड पर जितना भी आइटम है, ठीक है, उससे नंबर का पता लग जाएगा हमें। तो अगर मैं बैक करूँ तो 3 है, यानी कि 0 1 2 1 2 3। रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, तो अभी इसमें हमारे पास क्या होगा, 1 2 और 3 होगा, यानी 1 2 3। तो स्नैक का हेड 3 है, ठीक है। तो इसके पीछे में देखना होगा कि कोई आइटम तो नहीं है, यानी कि स्नैक डॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड कर रहा है, जो भी स्नैक का हेड है -1। अगर इंक्लूड नहीं कर रहा है, इफ नॉट इंक्लूड, अगर नहीं कर रहा है तो हम अगेन ये वाला कॉपी करेंगे, जो स्नैक का हेड है हमारा। स्नैक डॉट इंक्लूड, एक मिनट, इसको वापस से हटाते हैं पहले, तो दोबारा सोचते हैं कि जो हमारा स्नैक का हेड है पहले वो ले लेते हैं। तो स्नैक का हेड, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, +1 यहाँ से हटा के, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हट जाएगा हमारा, और हम यहाँ कर देते हैं सेम, इसको भी हटा के यहाँ कर देते हैं। तो इसको हम कॉमन ऊपर ले आ सकते हैं, लेट के बाद, तो ये एक ही जगह सबका काम कर जाएगा, स्नैक हेड। इसे हटा देंगे, कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा। और तो स्नैक हेड लिया हमने, पुश क्या कर रहे हैं हम, स्नैक हेड +1, स्नैक हेड प्लस बॉर्डर साइज। अगर डाउन है तो बस चला के देख लेते, सही चल रहा है, डाउन है तो भी सही चल रहा है, ठीक है। बट लेफ्ट में क्या होगा, अगर लेफ्ट है तो स्नैक हेड डॉट पुश, नहीं, इससे पहले चेक करेंगे कि इफ स्नैक डॉट इंक्लूड स्नैक हेड -1, अगर ये है, यानी ये अगर नहीं है तो ही हमारा क्या हो, स्नैक डॉट पुश कितना, स्नैक हेड -1। तो एक बार करके देखते हैं, हम राइट किया, डाउन किया, लेफ्ट किया, अब चल रहा, डाउन किया, राइट किया, अप में नहीं चल रहा बस। अब सेम अप के लिए हम यही देखेंगे, हम डाउन के लिए, अप के लिए तो इजी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बट यहाँ से राइट, ओके, यहाँ से राइट करने के लिए भी हमें राइट के लिए भी ये चेक करना होगा कि इफ सेम कंडीशन की, यहाँ से, एक मिनट, इफ स्नैक इंक्लूड स्नैक हेड +1, अगर +1 इंक्लूड नहीं कर रहा है तो ही हमारा ये पुश हो, ठीक है। ये वाला राइट में भी, तभी हमारा स्नैक डॉट शिफ्ट किस किस कंडीशन पे चलेगा, कॉपी करेंगे, राइट में हो तो, हम्म चलो अभी फ़िलहाल हम शिफ्ट चला रहे हैं, वैसे ही हमें कहाँ कहाँ चलाना है कि जब राइट हो और इसके अंदर चलाना है, पुश करने के तुरंत बाद चलाना है हमें शिफ्ट, और यहाँ पे, यहाँ से मैंने हटा दिया। तो अब क्या होगा, राइट कर रहा हूँ मैं तो चल रहा है, डाउन कर रहा हूँ तो चल रहा है, और लेफ़्ट कर रहा हूँ तो चल रहा है। अब मैं राइट करूँगा तो नहीं चलेगा, बट डाउन करके मैं राइट कर सकता हूँ। मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ तो नहीं चलेगा, अप करके मैं लेफ़्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अप का मैंने बनाया नहीं अभी, ठीक है, अब अप का और बना लेते हैं बस। अब हमारा यहाँ से होगा एल्स इफ डायरेक्शन इक्वल इक्वल अप,
अगर अप डायरेक्शन है तो क्या करना होगा, मैं सिंपल जो डाउन डायरेक्शन का उल्टा, यानी कि बॉडी डॉट पुश स्नेक हेड माइनस बोर्ड साइज और स्नेक प्लस शिफ्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी पूरा सही चल रहा होगा। लेफ्ट अप भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इस तरीके से पूरा जा रहा है चारों तरफ। ठीक है, अब अप में, अगर वो अप में है तो डाउन की कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी वापस से। अगर हम अप कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी अगर अप स्टेज में है तो हम डाउन नहीं कर सकते। तो अप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि हमने ये वाली लगाई थी कि इफ क्या होना चाहिए कि जो स्नेक का हेड है, अप करना है नहीं, एक मिनट, स्नेक हेड डॉट इंक्लूड स्नेक हेड प्लस माइनस, अच्छा बोर्ड में हमें करना है माइनस बोर्ड साइज, कि अगर जो जब वो डाउन जा रहा है तो हम अप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर नहीं है तो ही हमारा अप हो। अब देख लेते हैं, हम राइट कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, अप नहीं कर पाएंगे बट डाउन, राइट करके अप कर पाएंगे अब। ठीक है, अब लेफ्ट भी कर पाएंगे, डाउन भी कर पाएंगे, अप नहीं कर पाएंगे। बट अगर अप जा रहा है तो भी डाउन करने में बॉल हो जाता है, यानी डाउन के लिए हमने कंडीशन नहीं लिखी। डाउन के लिए भी यही कंडीशन लगाएंगे हम, वापस से इस कंडीशन कॉपी करेंगे, अप की एकदम उल्टी कंडीशन लगेगी। तो डाउन में अप की उल्टी कंडीशन ये हटा देंगे और इसमें सिर्फ माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी प्लस कर देंगे। ठीक है, अब चला के देखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं एक डायरेक्शन, हम्म मैं क्या कर लेता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर डायरेक्शन, डायरेक्शन वैल्यू करके। ठीक है, इनिशियली होगी 1, क्योंकि राइट में चल रहा है वो, क्योंकि डायरेक्शन भी राइट है तो वैल्यू भी 1 होगी। अब क्या करूँगा मैं कि जो हम देखो स्नैक हेड पुश कितनी बार, बहुत सारी बार लिख रहे हैं, तो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्शन वैल्यू इक्वल्स टू स्नैक हेड प्लस 1। ठीक है ना, और ये शिफ्ट पुश को हटा देंगे। पुश और शिफ्ट को हम बेसिक, और ये पुश में हम बेसिकली ये रखेंगे डायरेक्शन हेड, डायरेक्शन वैल्यू और ये। अब इन सबको अगर मैं बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे इफ से पहले भी यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, सेम अब इसकी डायरेक्शन वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, स्नेक हेड प्लस बोर्ड साइज, और इसको हटा देंगे। सेम अब डायरेक्शन वैल्यू होगी हमारी स्नेक हेड -1, और इसको हम बाकी को हटा देंगे। ठीक है, अब बचा ये वाला, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन वैल्यू होगी स्नेक हेड माइनस बोर्ड साइज, बाकी हम हटा देंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा हमने ऑप्टिमाइज किया, क्या चल रहा है, अभी चल रहा है, डाउन कर रहे हैं तो चल रहा है, बैक करें तो चल जा रहा है, बैक करने पे नहीं चलना चाहिए। लेफ्ट करने पे अगर स्नैक हेड -1, अगर नहीं है तो बैक नहीं चलना चाहिए। राइट चल रहा है, डाउन चल रहा है, अब भी चलने लगा, कुछ तो प्रॉब्लम आई है। कंसोल में कुछ नहीं है, बेसिकली हमारा उसने किया है, हमने ऐसे ऐसे करके, ओके, क्योंकि ये हर बार चल रहा है, अप डाउन पे भी मूव हो ही रहा है।
रीड्रॉ बोर्ड। तो एक और हम ले लेंगे, वेयर डायरेक्शन चेंज इनिशियली फॉल्स रहेगी वो, और यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज इक्वल्स टू ट्रू, डायरेक्शन चेंज इक्वल्स टू ट्रू, डायरेक्शन चेंज इक्वल्स टू ट्रू। अगर इनमें ट्रू हुई है तो ही ये हमारा डायरेक्शन चेंज, इफ डायरेक्शन चेंज तो ये पुश और शिफ्ट हो। ठीक है, तो मैंने राइट कर दिया, डाउन अप करने पे करो। ओके, इफ डायरेक्शन चेंज राइट, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है तो, वरना डायरेक्शन चेंज फॉल्स कर देता है, फॉल्स। तो ये एल्स लगा देंगे हम सब जगह, वरना इसको फॉल्स कर दें। ठीक है, अब चला के देखते हैं। अब लेफ्ट नहीं चल रहा, डाउन चल रहा है, अप नहीं चल रहा, यहाँ पर लेफ्ट नहीं चल रहा, राइट, लेफ्ट के पर ये नहीं चल रहा है। अब ठीक है, ठीक है, अब ये बढ़िया से चल रहा है। अब इसको ऑटोमेटिकली चलवाना है हमें, तो की डाउन की जगह जो ये रीड्रॉ है इसको यहाँ पे ना करके, मूव स्नेक में ना करके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेसिकली एक सेट इंटरवल, एक वेर ले लेंगे अगेन, इंटरवल 200 रख लेते हैं, और वेर इंटरवल ओ बी जे इक्वल्स टू कुछ भी नहीं, और यहाँ पे हम इंटरवल बी जे इक्वल्स टू सेट इंटरवल, और जितना इंटरवल है उतना, और हमें करना है क्या, सिंपल रीड्रॉ करना है, रीड्रॉ बोर्ड स्नेक, ये वाला। ठीक है, वहां से उठा के मैंने यहाँ कर दिया मूव स्नेक। तो अगर मैं, ओके, ये डायरेक्शन वैल्यू हमारी बार बार वन हो जा रही है, डाउन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गलत हो रहा है, यानी कि हमारी स्नेक डॉट पुश जो हो रहा है हमारा, और रीड्रॉ हो रहा है, रीड्रॉ क्या कर रहा है, रीड्रॉ सही चल रहा है, बट हमारी डायरेक्शन पहले राइट थी, यहाँ पर डायरेक्शन राइट है। ओके, तो ये डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है, ओके, डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट। ओके, लोकल वेरिएबल, हमें ये वाला वेरिएबल यूज़ करना है, लोकल वाला हटा देते हैं, और ये डायरेक्शन यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर सिंपल मूव डायरेक्शन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हटा देते हैं। ओके, तो डायरेक्शन यहाँ पर राइट हो जाएगी, और मूव स्नेक भी हमारा चलता रहेगा, ये हटा देंगे यहाँ सारा, लेफ्ट। ठीक है, अब मूव स्नेक की ज़रूरत नहीं है हमारी, क्योंकि इंटरवल के थ्रू चल रहा है। तो डायरेक्शन इक्वल्स टू अप, मूव स्नेक हटा दो, डायरेक्शन इक्वल्स टू डाउन। अब देखते हैं अब कैसे चल रहा है। ठीक है, डाउन किया, अभी डाउन की तरफ को चलता जा रहा है, लेफ्ट किया, लेफ्ट, अब यहाँ पर राइट करेंगे तो
फॉल्स हो गया, रुक गया यानी ये। हम्म तो डायरेक्शन चेंज हुई है तो हुई हमारा पुश होना चाहिए। हम्म। अब ऐसा कुछ नहीं तो होना चाहिए। ठीक है। ओके। ठीक है, इसकी ज़रूरत है हमारी पुश करने के लिए, क्योंकि हमारा पुश एक्स्ट्रा। हम्म यानी अगर डायरेक्शन राइट है तो राइट में जाना चाहिए स्नेक हेड हमारा। हम्म। ठीक है। हम्म तो हमारा डायरेक्शन राइट हो गई हमारी। अगर राइट है तो डायरेक्शन वाइज फॉल्स, और डायरेक्शन वैल्यू हमारी सेम रहेगी, तो पुश भी होगा और शिफ्ट भी होगा। ठीक है। अगर बैक जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ओके 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 ओके। चेंज नहीं। हम्म तो अगर हम एल्स हटा दें यहाँ से तो आई थिंक ये सारा काम कर जाएगा, क्योंकि अब हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो वो सेम डायरेक्शन चलता रहेगा। और यहाँ पे स्नेक पुश। ठीक है। लेफ्ट भी हो रहा है, जा रहा है भी बैक करने पे। हम्म, तो इन सब को यहाँ पे लिखना होगा। थोड़ा सा ज़्यादा कोड हो जाएगा, बट बाद में ऑप्टिमाइज कर देंगे। ठीक है। अगर हमने बैक कर दिया तो ड्रॉ नहीं हुआ। एक बार दोबारा से देखते हैं। अभी क्या हो रहा है बेसिकली कि जैसे मैं बैक कर रहा हूँ तो ये रुक जा रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन लगी हुई थी। ठीक है। तो अभी इस कंडीशन को वापस से, इस कोड को, मूव स्नेक वाले को मैं थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। शुरू से देखते हैं वापस से। तो हमारी यहाँ पर हमें मिल रही है डायरेक्शन एक, और अगर डायरेक्शन राइट है तो बेसिकली हमारा स्नेक हेड +1। ठीक है, ये होना चाहिए। बट स्नेक हेड जो +1 है। ओके, डायरेक्शन राइट, लेकिन इसकी जगह हम डायरेक्शन वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन वैल्यू की ही दिक्कत आ रही है, अगर हम डायरेक्शन को ही डायरेक्शन वैल्यू मान लें और यहाँ पे डायरेक्शन राइट है, तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, अगर डायरेक्शन राइट है और ये वाली कंडीशन की जगह एरो राइट और हमारा स्नेक डॉट इंक्लूड। हम्म तो इसकी वैल्यू जाएगी डायरेक्शन की हमारी क्या, स्नेक हेड। ठीक है, स्नेक हेड हमारा स्नेक हेड लेंथ -1।
ये रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेम रखूं, ये तो चेंज करने पर स्नेक हेड +1 मूव स्नेक। अगर यहाँ पे भी हम डायरेक्शन की वैल्यू सिंपल 1 रखें, यानी कि यस, यहाँ 1 है डायरेक्शन की वैल्यू। जैसे राइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट होने पे डायरेक्शन वैल्यू इक्वल्स टू डायरेक्शन +1, लेफ्ट होने पे डायरेक्शन -1, अप होने पे डायरेक्शन माइनस बोर्ड साइज, और डायरेक्शन प्लस बोर्ड साइज। ये हमारी डायरेक्शन 4 हो गई। अब मूव स्नेक बेसिकली क्या करेगा, जो भी करंट डायरेक्शन है, क्योंकि अब हमने स्नेक हेड +1 इस तरह से ले लिया, करंट डायरेक्शन को पुश कर देगा ये वाली वैल्यू से, यानी डायरेक्शन डायरेक्शन। और स्नेक डॉट शिफ्ट पुश की जगह स्नेक डॉट अनशिफ्ट भी कर सकते हैं हम, अनशिफ्ट एंड देन स्नेक डॉट शिफ्ट। अब इसको पूरे को 1 मिनट के लिए कमेंट कर लेते हैं और ये दो चीज़ें करके देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो ये हुआ, इनिशियली डायरेक्शन थी 1, तो हमारा मूव स्नेक यहाँ पे गया और डायरेक्शन को, ओके नॉट अनशिफ्ट बट शिफ्ट, अनशिफ्ट दिस। पहले एक पुश कर देंगे और एक शिफ्ट कर देंगे, ओके नहीं रहे। स्नेक डॉट पुश डायरेक्शन एंड देन स्नेक डॉट शिफ्ट, उसके बाद हमने कर दिया रीड्रॉ बोर्ड। ठीक है, ओके। तो ये सेम होता रहना चाहिए बार बार। तो हमारी डायरेक्शन मूव स्नेक, ओके पुश डायरेक्शन, नो नो डायरेक्शन, ये स्नेक हेड का काम यहाँ पे आएगा। तो जो डायरेक्शन है उसमें +1 करते रहेंगे, +1 हो जाएगा। डायरेक्शन इक्वल्स टू 1, डायरेक्शन इक्वल्स टू -1, डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस बोर्ड, और डायरेक्शन इक्वल्स टू प्लस बोर्ड। ये करना पड़ेगा हमें, प्लस की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी डायरेक्शन होगी 1, तो यहाँ पे हमें सिंपल स्नेक का जो हेड है एक बार वो बनाना पड़ेगा। तो स्नेक हेड हमारे का लेंथ -1, डायरेक्शन होगी डायरेक्शन प्लस स्नेक हेड। ठीक है, तो ऐसे चलेगा अप डाउन हम
यहाँ पर डाउन प्रेस करेंगे, डाउन चलेगा, लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट चलेगा, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, ये इस तरीके से सही चल रहा है। इंटरवल हमारा 200 है, इसको 500 कर देते हैं ताकि थोड़ा स्लो स्लो चले। 6, नो, 300, ठीक है, 300 ठीक है। हम्म, तो ये हमारा अभी तक तो सही चल रहा है, बस एक चीज़ देखनी बाकी है कि जो हमारा अब डायरेक्शन भी आ गई, स्नेक हेड भी आ गया। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो बेसिकली अगर हम बैक करेंगे, ठीक है, अब यहीं हम डायरेक्शन की देख लेंगे कि जो हमारी अभी की करंट डायरेक्शन है, अ, जो हमारा स्नेक हेड है बेसिकली ओके, स्नेक हेड हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब हमें ये देखना है कि हर बार ये टॉप को उठा रहा है और उसमें स्नेक हेड ऐड कर रहा है, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन भी चेंज करनी है 1, बट वो कब होगी, जब हमारा स्नेक हेड एफ, अगेन यहाँ पे इसमें भी एक स्नेक हेड ले ही लेते हैं। ओके, स्विच से पहले तो अगर डायरेक्शन 1 कब होनी चाहिए, एफ स्नेक हेड या फिर स्नेक डॉट नॉट इंक्लूड, स्नेक डॉट इंक्लूड्स क्या, स्नेक हेड, स्नेक हेड +1, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो ये हमारा डायरेक्शन 1 हो। सेम इसके लिए हम करेंगे, अगर राइट कर रहे हैं तो स्नेक हेड डॉट इंक्लूड -1, अगर ये नहीं है तो हमारा, ठीक है। अब के लिए भी सेम करेंगे हम कि जो हमारा एफ नॉट स्नेक डॉट इंक्लूड्स स्नेक हेड माइनस बोर्ड साइज, अगर ये नहीं है तो ही चलेगा। और सेम इसके लिए इफ इंक्लूड स्नेक हेड प्लस बोर्ड साइज, अगर ये ना हो तो ही डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैं डाउन करूँ, अब मैं अप करूँगा तो चेंज नहीं हो रही, राइट करने पर हो रही है, लेफ्ट करने पर नहीं हो रही। अब ये सही है, ये परफेक्ट है एकदम, गुड, एकदम बढ़िया एग्जांपल बन गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने इसे शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें हमारा क्या होता है कि कोई रैंडमली हमारा यहाँ पे एक बॉक्स होता है, जो बॉक्स फूड कह सकते हैं उसको हम, कॉन्स्ट फूड, फूड इक्वल्स टू, इसको करेंगे मैथ डॉट रैंडम, बोर्ड साइज इनटू बोर्ड साइज, नहीं, फूड के लिए क्या, मैथ डॉट रैंडम, कंसोल करा के देखते हैं, बट रैंडम नम बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि
हम मैं डॉट रैंडम इनटू करते हैं जो हमारी सेल हैं बेसिकली। ओके। ये वाली, इसको उठा के हम ऊपर रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो सेल्स हैं टोटल इतनी बनी है उनकी लेंथ के बराबर। और इसको भी फ्लोर कर देंगे, मैथ डॉट फ्लोर। और हम इसको मैथ डॉट रैंडम लेंथ। तो एक विद इन दिस जो हमारा ये बोर्ड होता है उसमें हमें मिल जाएगा एक। ठीक है, तो हाँ। ओके, इससे पहले हम क्रिएट भी कर लेते हैं। क्रिएट कर लेते हैं गेम एरिया। इस वाले लॉजिक को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। उसके बाद और इस तरीके से हम को कॉपी करके देखते हैं कि फूड आ कहाँ रहा है। ठीक है, अभी 252। ओके विद इन। हम्म ठीक है, कौन शुरू करने पे आ रहा है। तो अभी हमारा फूड कहाँ है, फूड है यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर पे। ठीक है, तो फूड के लिए कलर ले लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्नेक डॉट इंक्लूड इंडेक्स, तो वहाँ पे स्नेक लगा दिया था हमने। वरना रीड्रॉ बोर्ड। तो सबसे पहले तो हमें एक ड्रॉ करना होगा। हम्म, तो रीड्रॉ बोर्ड में हम देखेंगे कि जो सेल है। ओके, तो इंडेक्स इक्वल इक्वल फूड के हैं अगर, तो एफ इंडेक्स इक्वल इक्वल फूड, तो क्या होना चाहिए, फूड ऐड हो जाए। क्लास लिस्ट डॉट ऐड डॉट फूड। अब मैं फूड के लिए एक स्टाइलिंग डाल लेता हूँ, डॉट फूड। बैकग्राउंड कलर एक रख लेते हैं ब्लू वायलेट, एंड आउटलाइन भी रख लेते हैं सेम। ये फूड हो गया हमारा। अभी तो आर पार निकल जा रहा है, बेसिकली हमें इसे खाना है। अब मैं जितनी बार भी रिफ्रेश करूँगा हर बार नया फूड जनरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फूड तो बना लिया बेसिकली। अब क्या कर रहे हैं हम कि इसको खाने की कोशिश करते हैं, और खाने से ये भी देखते हैं कि खाने के बाद ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अभी ये खाने के बाद बढ़ नहीं रहा, तो हमें ये करना है। हम्म अभी हमारा फूड की वैल्यू है ये। हम्म हम्म हम्म, ये स्नेक की है, रीड्रॉ। तो इससे पहले हम ये यहाँ से हटा देते हैं। हर बार हम क्लास लिस्ट डॉट रिमूव स्नेक करते हैं, स्नेक और फूड दोनों ही हटा देते हैं। ठीक है, तो स्नेक फूड हटाते हैं, फूड अपने टाइम पे लगाते हैं, स्नेक अपने टाइम पे लगाते हैं। तो ये इसी हिसाब से सही रहेगा। अब भी ये सही चल रहा है।
अभी हम इसको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ मूव भी हो जा रहा है नीचे की तरफ को, वो भी हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आई थिंक अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसको स्टाइल भी करेंगे, और हम बाकी चीज़ें वॉल्स पे आए तो यहाँ पे भी वो मतलब ये यहाँ पे गेम ओवर हो जाए अगर यहाँ पे टच हो जाए तो, या फिर वो खुद को टच कर ले तो भी गेम ओवर हो जाए। जैसे 3 में तो कुछ वो नहीं है, बट अगर 4 के बाद ज़्यादा अगर वो ज़्यादा वो होंगे, क्या कहते हैं, ब्लॉक्स होंगे तो टच करने पे भी गेम ओवर हो जाए। और हम स्कोर बोर्ड भी हमें यहाँ पे दिखाना है अभी। तो आई थिंक आज के लिए अभी के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको गेम को फाइनल करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।